मंदिरों की नगरी पुष्कर स्थित श्री रमा वैकुंठ नए रंगजी मंदिर में सालाना 15 दिवसीय सावन के झूले शुरू हुए। कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। झूला महोत्सव 27 जुलाई से शुरू हुए 12 अगस्त को समापन होगा। मंदिरों की नगरी पुष्कर स्थित श्री रमा वैकुंठ नए रंगजी मंदिर में सालाना 15 दिवसीय सावन के झूलों को लेकर मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि सावन माह के उपलक्ष्य में छोटी तीज से बड़ी तीज तक प्रतिवर्ष की भांति 15 दिवसीय झूला महोत्सव आयोजित किया जाता है। झूला महोत्सव को लेकर युवाओं का कितना रुझान है और कुछ युवाओं का तो यह भी कहना है कि झूलों की वजह से युवा कुछ देर के लिए तो मोबाइल छोड़ ही रहे हैं और ये युवाओं के लिए अच्छा भी है। जैसे कि आजकल के युवा बहुत ज्यादा मोबाइल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो उन्हें एक बार आके यहाँ समझना चाहिए कि यहाँ की हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी परंपरा कैसी है। वर्षों से चले हमें पूरी ऋषि कैसी तपस्या करी है, श्रीमद कृष्ण के रसिक भाव को देखना चाहिए। यहाँ की सारी झांकियाँ देखनी चाहिए, जिससे कृष्ण भगवान ने कैसी अपनी सारी लीलाएं बताई है। इसी तरह जिस तरह से अपना जीवन का निर्वाह करा है, उसकी उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। तथा ये एक बहुत ही प्यारा संग्रह है, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। जैसे कि आजकल के युग में युवा जितनी इनके प्रति आकर्षण होता है, उन्हें जानना चाहिए कि वो किस संस्कृति से है, किस परंपरा से है, और वापस अपनी जड़ में आना चाहिए। और श्री कृष्ण नया रंगजी मंदिर में सजाए गए झूलों के दृश्य को देखकर भक्त बहुत ही अपने आप को आनंदित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि स्वर्ग से भी सुंदर इस मंदिर का नज़ारा है और उनको ये झूले अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कई तीर्थों की विशेष झांकियाँ एवं कई देवी देवताओं के दृश्य झूलों के माध्यम से भक्तों के सामने प्रदर्शित किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम। ये हमारी पारंपरिक परंपरा है, हम हमेशा से यहाँ दर्शन करने आते हैं और पूरी फैमिली के साथ में आते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि आप हर जगह से आए और यहाँ की व्यवस्थाओं का आनंद लें। आपने एक बात बताई कि आप बचपन से यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे थे, क्या खासियत है? यहाँ पे जो भी अलग इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो मंदिर का एक आर्किटेक्चर है वो भी काफी अच्छा है, जो कि श्रद्धालु के लिए एक आकर्षित केंद्र रहता है। तो आप सब आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ में व्यवस्था है काफी अच्छी है यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं। आपका नाम बताइए। मोनिका वैष्णव। हमने इन प्रसिद्ध झूलों को लेकर और भी भक्तों के, युवाओं के, युवतियों के मत जाने हैं, तो लीजिए उन युवतियों का मत झूलों को लेकर क्या है जानते हैं। बताइए, आप यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, क्या मैसेज है? यहाँ पे बहुत ही भव्य झांकियाँ इतनी सुंदर सुंदर सजी रहती है और भगवान के भजन इतने अच्छे होते हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं स्पेशली इसी के लिए आती हूँ। युवा किस प्रकार से जुड़ रहे हैं? युवा क्योंकि आजकल ज्यादातर जैसे सनातनी धर्म को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और इंटरनेशनली भी बहुत फैल रहा है हमारा धर्म, तो वो इसलिए प्रोत्साहित भी हो रहे हैं आने के लिए और देखने के लिए कि क्या क्या भगवान की झांकियों में होता है, वो जुड़ रहे हैं इस प्रकार। इसके अलावा युवाओं को कोई मैसेज देंगे इस प्रकार के मंदिरों में आना चाहिए? मैं तो यही कहूंगी कि आना चाहिए, वहाँ पे भगवान के भजन सुनने चाहिए, देखने चाहिए, भगवान के दर्शन रोज करने आना चाहिए, इससे आपका मन प्रसन्न होता है। नाम बताइए। मोनिका गोस्वामी। झूला महोत्सव की तैयारियों को लेकर लगभग एक माह पूर्व ही मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत की ओर से तैयारियां शुरू कर दी जाती है। रामानंद स्वामी, विश्वक्सेन कालवंदार, राम लक्ष्मण जानकी, रंगनाथ भगवान जो शेष से यहाँ पे सोए हुए हैं और सुदर्शन चक्रराज भगवान और वेदांत ऋषि, ये 9 सन्निधियाँ मतलब 9 मंदिर अंदर हैं। 9 की पूजा, भोग, गोष्ठी, प्रसाद जो भी है वो एकदम सिस्टम से होती है। और जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर का सिस्टम है, जो पूजा पद्धति वहाँ की है, वो सेम पूजा पद्धति हमारे यहाँ भगवान की पूजा में मांगली जाती है। वहीं के साउथ के पुजारी हमारे तिरुपति बालाजी से आते हैं, उनकी जो कॉलेज है उससे वो डिग्री मिलती है। जैसे
जैसे कि अर्चक और परिचारक। अर्चक होते हैं जो भगवान को टच कर सकते हैं, भगवान की सेवा पूजा वही करते हैं। परिचारक होगा उसको अधिकार नहीं है भगवान की आरती आराधना करने का। भोग गोष्ठी वगैरह वो बनाते हैं जो परिचारक होते हैं। ये जो अभी झूला महोत्सव चल रहा है भगवान का, वो जब से ये मंदिर की स्थापना हुई थी, इस मंदिर की स्थापना 1924 में हुई थी, तब से लेकर आज तक भगवान का झूला महोत्सव, जो कि भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित सब ये कार्यक्रम है। उसी के अनुरूप झांकियाँ सजाई जाती है, उसी के अनुरूप भगवान के अंदर झूला मंडप और विश्व मंडप जो शीश महल है उनमें नित्य भगवान का नवीन श्रृंगार होता है। उनका भी रूप अलग अलग होता है, प्रतिदिन वो जो श्रृंगार है वो अलग होगा, भगवान का रूप अलग होगा। ये हमारे जो पुजारी हैं साउथ इंडियन, वही इसका श्रृंगार करते हैं। बाहर की जो झांकियाँ वगैरह है वो अपन लोग अपने यहाँ के कलाकार करते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये छोटी तीज से बड़ी तीज फिक्स होता है, इसमें डेट फिक्स नहीं होती है। तो अपने राजस्थान में 11 छोटी तीज से बड़ी तीज है। इस बार ये झूले 17 दिन है, इतनी बड़ी हुई है तो 17 दिन होगा। इसके अंदर जो मुख्य आकर्षण रहेगा, जिस दिन हमारे पास जितने भी झांकियाँ हैं वो और भगवान का श्रृंगार भी विशेष श्रृंगार होगा, वो एकादशी को, एकादशी 5 तारीख को है। उस दिन बहुत ही जबरदस्त भीड़ होती है भगवान के दर्शनों के लिए। और इसमें एक विशेष बात ये कि उस दिन जो है ग्रामीण क्षेत्र की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, सांड बाबा का मेला पड़ता है, उस वजह से हमारे यहाँ भी बहुत ही अच्छी भीड़ होती है। तो हम ये प्रयास करते हैं हर साल कि भक्तों को भगवान के अच्छे से अच्छे दर्शन हो और नवीन दर्शन हो, तरह तरह के भगवान के रूपों में स्वरूपों में दर्शन हो, वो हम प्रयास करते हैं। इस बार भी किया है। और अभी ये आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक झांकियाँ, उनमें करीब हमारे पास 30 झांकियाँ ऐसी है जो हर दिन हम इनको चेंज करते हैं। जैसे यशोदा मैया गाय का दूध निकालती है, वो रियल दूध निकालते हैं और वो चलती है गाय का मूवमेंट है, गर्दन, पूंछ और पानी रहती है हर 1 मिनट में। सुदामा सेवा, तो भगवान कृष्ण जो है सुदामा जी के आंसुओं से काम होते हैं, उसमें एकदम रियल आंख में से आंसू आएंगे, आप देख लो। तो इस तरह की कई झांकियाँ हैं। हनुमान जी है जो राम सीता के दर्शन सीना जी करवाते हैं, इस तरह की झांकियाँ हैं। और इस बार हमने पिछले साल भी की थी, इस बार और प्रयास कर रहे हैं कि हम कलाकार बुला रहे हैं 11 से पूर्णिमा जीवंत झांकियाँ मनाते हैं 10 मिनट के कलाकार, वो झांकियाँ भी हम 5 दिन तक भक्तों को दर्शन के लिए लगाएंगे। और यह मंदिर जो है दक्षिण पद्धति के हिसाब से चलता है, कोई भोग गोष्ठी प्रसाद वगैरह जो तिरुपति बालाजी में होता है वही हो रहा है। और ये हमारे सेठ साहब जो ट्रस्टी है हमारे, जिनका सीमेंट है, ये भी हमारे चेयरमैन है, उनके तरफ से ही ये सब कार्यक्रम होते हैं। उन्हीं का मंदिर है, वही इसका संचालन करते हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता है। और इस मंदिर के कार्यक्रम में संस्कृत महाविद्यालय जो 9 से मतलब प्रवेशिका से आचार्य तक है, उनको सब विद्यार्थियों को निःशुल्क एजुकेशन दी जाती है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है फीस वगैरह। अपनाने का कारण कुछ नहीं, इनके जो गुरु जी थे जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर बना बालाचार्य जी, उनका और सेठ साहब के उसके हिसाब से कि भाई साउथ इंडियन या जैसे मंदिर नहीं था पुष्कर में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मंदिर, तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, विष्णु भगवान है, अपने महेश जो शिव जी है, शिव जी की सिद्धपीठ है, विष्णु भगवान का मंदिर नहीं था। और फिर वो उस पैटर्न से तिरुपति के बालाजी के हिसाब से था, तो उसके उनके गुरु जी की प्रेरणा के अनुरूप ही ये मतलब प्रेरणा दी गई, के हिसाब से